नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन और रिश्ते की आउटकम क्या होगी, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 18 से लेकर 24 तारीख तक की। 18 से लेकर 24 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए और एनर्जी भी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो देख लेते हैं एक्यूरियस। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से एक्यूरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से वही रिक्वेस्ट, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं एक्यूरियस, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्यूरियस, स्ट्रेंथ, आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। ये बंदा या बंदी अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है। हो सकता है इनमें हिम्मत के लियो अगर हुए तो हिम्मत की कमी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थिति ऐसा हुआ होगा इस रिश्ते में या फिर उनके खुद के जीवन में, जिसकी वजह से बंदा या बंदी अपने अंदर एक हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ये खुद को तैयार भी कर रहा है। देख लेते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आ रहा है। स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं देख लेते हैं एक्यूरियस। क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर, 6 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ देख में 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। हाईलाइटेड राशि जो है एरीज है और लियो है। कोई पाइसिस हो सकता है, कोई एक्वेरियस भी हो सकता है। आपके जो पर्सन है, मुझे लगता है आप लोगों में इस रिश्ते में किसी ने तो मूव ऑन किया था इस रिश्ते से। उनके तरफ से ये कार्ड आया है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ही मूव ऑन किया था। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया था या फिर उन्होंने खुद किया था, लेकिन अभी ये दोबारा से रिश्ते में वापस करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने तरीके से वापस आना चाहती हैं। ये खुल के अपना इमोशन नहीं दिखा पा रहे हैं। हो सकता है इनका ईगो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये बंदा या बंदी थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है। ये अपने तेवर में रहना चाहते हैं, अपनी अंदाज में अपने तरीके से रिश्ते को निभाना चाहते हैं, लेकिन वापस रिश्ते में आने के लिए अपने अंदर ये हिम्मत जुटा रहा है कि ये दोबारा से इस रिश्ते में एंट्री करे। मुझे लगता है इन्होंने खुद ही रिश्ते से मूव ऑन किया था या फिर मूव ऑन करने के बारे में सोचा था। इसकी जो भनक है ये आपको था, और ये खुद भी जानते हैं कि ये रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते थे। तो ये अभी या फिर कर चुके थे, तो ये अभी वापस इस रिश्ते में आना चाहते हैं, लेकिन ये खुलकर इस रिश्ते में इसलिए नहीं आ रहा है, ये अपना इमोशन नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि इनका एक अलग की तेवर है। अगर आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो या जैसे कि एरीज लियो सजिटेरियस, ऑलरेडी ये सारा कार्ड आ चुका है। तो इस फायर एलिमेंट वाले जो बंदा या बंदी होते हैं, ये खुद को कभी भी ऐसा नहीं दिखाएंगे। ये दिल के नरम होते हैं, लेकिन आपको मुंह से नहीं कभी बताएंगे कि उनकी ज़रूरत क्या है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये दोबारा से इस रिश्ते में आने के लिए ही
शायद अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है, शायद वो अपने आप को तैयार कर रहा है। अभी हम देखेंगे एक्वेरियस आपकी खुद की क्या स्थिति है, आपकी खुद की क्या करंट फीलिंग्स है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपके खुद के क्या करंट फीलिंग्स है। द फूल के कार्ड, आप तो रिस्क लेने के लिए राजी हो, ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपनी लाइफ में। जैसे कि कोरा कागज, जो हो गया सो हो गया, बिना रोक टोक के आप आगे बढ़ना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो। जैसे कि आज़ाद पंछी होके आसमान से उड़ना, आसमान पे उड़ना, किसी की बिना रोक टोक के रिस्क लेना, रिश्ते में अपने तरीके से रिश्ते को चलाना, ये सारा चीज़ आप में अभी चल रहा है। देख लेते हैं द फूल के कार्ड क्यों आए हैं। फूल के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि फूल के कार्ड क्यों आए हैं। फाइव ऑफ कप्स, द वर्ल्ड के कार्ड, फाइव ऑफ कप्स के कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बंदा ही या बंदी जो भी है, इन्होंने मूव ऑन किया था रिश्तों से, तभी अब ये आपके पास आ रहा है। ये आपको आपके दिल में दस्तक दे रहा है, आपके लाइफ में आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा उदासीन हो, आप देख नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है। आपको अपनी फिनेंस को स्टेबल बनाना है, स्लोली बट श्योरली आपको अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। आपने खुद को बहुत अच्छी तरीके से हील किया है, या फिर कर रहे हो, फिनेंशियली खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने लिए एक नया वर्ल्ड को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी नया सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसीलिए जिसने भी आपको छोड़ के गया था या फिर आपने छोड़ के गए थे, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, वो जब दोबारा से आपके सामने वापस आ रहा है, एक तरीके का आपका एक केयरलेस माइंड आप हो। आप वैसे आप सब कुछ जानते हो, आप जीरो से शुरू करना चाहते हो, अपनी लाइफ के लिए नई शुरुआत चाहते हो, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, खुद को हील करना, मेंटल स्टेबिलिटी हुआ। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं सब जानते हुए भी एक तरीके का उदासीन हो, और आप चाहते हो कि रिश्ता नए तरीके से शुरू हो, जीरो से शुरू हो, लेकिन आप खुद उस बात को दिखा नहीं रहे हो आपकी पर्सन को, या फिर ये कर रहा है ऐसा कुछ, ऐसा दिखा रहा है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप गए थे आप ही आ रहे हो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ता है ये आप दिखाओगे नहीं। इस तरीके का करंट फीलिंग्स आपका है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई लियो हो सकता है, कोई एरीज, कोई सजिटेरियस। जैसा कि मैंने कहा, कहीं ना कहीं ये अपने तेवर में रहना चाहते हैं, लेकिन तेवर में रह के ये दोबारा से रिश्ते में एंट्री लेना चाहते हैं, ये आपको पता है। ये अपनी स्टेबिलिटी को दिखाना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को रखना चाहते हैं, ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मुझे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन दिल में इनका ये चल रहा है कि ज़रूरत है। ये अपने बारे में सोचना चाहते हैं, खुद खुद की स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने
इमोशन को, अपने अंदाज को ये हाइड करके ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि आपकी तरफ से क्या आ रहा है, और आप भी उस तरीके का हो कि जब तक खुल के ना कहा जाए आप भी अपना इमोशन दिखा नहीं रहे हो, आप भी अपना इमोशन हाइड कर रहे हो। आपके सामने ये बंदा या बंदी है लेकिन आप खुल के नहीं आ रहे हो। देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा झंझट से रिश्ता गुजरा तो इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ये कहेंगे नहीं आपसे। बहुत परेशानी से रिश्ता गया है तो इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो भी परेशानी था उसे ख़त्म करना चाहते हैं। इन दिनों ऐसा लग रहा है कि उनका जो स्थिति है, जो मानसिक स्थिति है, वो थोड़ा रेस्टलेस है बंदा या बंदी। कब क्या कर ले, कब आपको आके प्रेजेंट सरप्राइज दे दे, कब आपसे बात करने लग जाए, कब आपको प्यार का ऑफर दे दे, इनको खुद को पता नहीं कब इनको क्या चाहिए। ये रेस्टलेस हैं, इनको अपनी एनर्जी पर कंट्रोल नहीं है। इन दिनों ये खुद की एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने अंदर हिम्मत, अपने अंदर स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहा है ये बंदा या बंदी, क्योंकि इनको पता है इनको क्या चाहिए। ये पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन क्या है कि सामने आके ये अपने लिए प्यार नहीं मांग पा रहा है। ये बंदा या बंदी जो भी है, ये पर्सन जो भी है, ये अपने तरीके से रिश्ते को चलाना चाहते हैं, जैसे अपने तेवर में रह के। लेकिन फिर भी माइंड में इनका परेशानी है, स्थिर नहीं है, जिसे अस्थिर बोलते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी लगता है चलो बात कर लेते हैं, कभी लगता है जाके सरप्राइज दे दे, कभी लगता है कॉल कर ले। खुद को पता नहीं है कब क्या चाहिए। चाहिए तो यही ना, एक स्टेबल ऑफर, प्यार के ऑफर, कि उनके लाइफ में एक प्यार का ऑफर आए। लेकिन ये खुद से बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि तेवर देखो इनके, ये अपने अंदाज में है। अपने अंदाज में आपसे कैसे कहेगा। और रिश्ते की पूरी क्लैरिटी भी उनके पास है। बहुत इंटरेस्टिंग है जिनका भी एनर्जी आ रहा है भाई। चाहिए आपको भी पता है एक्यूरियस कि आपके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। लेकिन आप भी बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने वाला बंदा या बंदी हो, कि आप भी देख रहे हो कि ये कब आपसे बोले, ये कब अपना जुबा खोले, कब आपको ये बताए कि इनको आपकी ज़रूरत है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। फाइव ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आपका ईगो हर्ट हुआ है कभी ना कभी, जब ये आपको छोड़ के गए थे। एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। आपका ईगो हर्ट हुआ था तो आप उस बात को भूल नहीं पाए। आप अभी भी उस बात को याद कर रहे हो। तब हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ था, लेकिन आपने उस तकलीफ को बहुत बुरी तरीके से सहा और झेला। देख लेते हैं फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, देखो क्या आ गया, द मैजिशियन। कहीं आप उनको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हो, या फिर नहीं आपको लगता है कि ये बंदा या बंदी आपको मैनिपुलेट करता है, ऐसा आपको लगता है। आप चाहते हो कि आपको मैनिपुलेट ना करे। किंग ऑफ कप्स, आप भी अपनी एनर्जी
अपनी इमोशन को हाइड करना चाहते हो, हाइड करके रखना चाहते हो, आप मैनिपुलेट नहीं होना चाहते हो, क्योंकि आपको पुराने जो दर्द है, जो अपमान है, वो आपने सहा होगा और आपको वो सारी चीज़ें याद है। तभी तो ये बंदा जब आपके तरफ बंदा या बंदी आ रहा है तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो। आपको नज़रें घुमाने की देर है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप खुल के नहीं आ रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये बंदा या बंदी मैनिपुलेटर है, या फिर आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, कहीं आपने उनको मैनिपुलेट तो नहीं किया, या फिर आपको तो ये नहीं लगता है कि मुझे उनको मैनिपुलेट करने दो, और अपना जो एनर्जी है उसे आप हाइड कर रहे हो कि ये कब तक, या फिर आपके पास और ऑप्शन है, टू ऑफ सूट्स, इसीलिए आप इंडिसाइसिव हो। आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, आप उनको ना कुछ कह रहे हो पूरी तरीके से, ना कुछ बता रहे हो, ना समझा रहे हो। आप भी अपना इमोशन इसलिए हाइड कर रहे हो कि कहीं आपके पास और ऑप्शन तो नहीं, या फिर उनके पास ऑप्शन है, ये आपको पता है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। ऑप्शन की वजह से आपने ऐसा सोचा कि इसको आना ही आना है मेरे पास वो पावर है जो मैं कभी भी इस्तेमाल करके इस बंदा या बंदी को अपने तरफ खींच सकता हूँ, मैं किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ, कभी भी मैं इनको अपनी तरफ ला सकता हूँ, मेरे पास वो पावर है। आपको लगता है यूनिवर्स भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आप पर, या फिर आप इस वजह से अपना इमोशन को जानबूझ के छुपा रहे हो कि आपके पास कोई और ऑप्शन है, इसीलिए आप अपनी इमोशन को हाइड करके रखोगे। ये बंदा या बंदी जो आपके लाइफ में है, ये अपना इमोशन इसलिए हाइड कर रहा है क्योंकि ये खुल के बोल नहीं पाते हैं, और आप अपना इमोशन जो है उसे हाइड कर रहे हो क्योंकि आप मैनिपुलेट करना चाहते हो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, हो सकता है ये आपके पर्सन की एनर्जी है। देखो, किसी के पास थर्ड ऑप्शन है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में कोई एक उतावला हुआ जा रहा है, मरा जा रहा है, रिश्ते में दोबारा आने के लिए मूव ऑन किया हुआ बंदा या बंदी दोबारा से आना चाहते हैं, लेकिन कोई एक है खुद को रोक के रखा है, सब कुछ समझते हुए भी। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं समझ रहे हो, आपके पास सब कुछ अ, खुला खुली किताब जैसा है, आप सब कुछ समझ रहे हो, देख रहे हो, लेकिन फिर भी आप अपना भी कुछ परेशानी है, जिसकी वजह से आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो। और ऐसा भी लगता है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ऐसा सोच रहे हो, आप भी कंफ्यूज हो कि क्या ये बंदा या बंदी दोबारा से मेरे लाइफ में आ रहा है, कहीं दोबारा तो ये मुझे छोड़ के नहीं चला जाएगा। इस बात का भी डर है, इसीलिए आप अपना इमोशन हाइड करके चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो और समझना चाहते हो कि इस बंदा या बंदी की मन में क्या है। ये पूरा हफ्ता ऐसा ही खेल चलेगा। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स, सॉरी, रिश्ते की आउटकम क्या आता है इस हफ्ते में। 18 से लेके 24 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है, और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स,
कोई जो छुपा रहा है अपना इमोशन या फिर कोई बातें, वो रिवील्ड होने वाला है, वो बाहर आने वाला है। जो भी जो कुछ छुपा रहा है, अगर आप अपना इमोशन छुपा रहे हो तो भी ये आपके पर्सन को पता चल जाएगा, या फिर अगर आपके पर्सन अपना इमोशन छुपा रहा है तो ये खुल के बाहर आएगा। देख लेते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड देखो 2 बार आए हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड दो बार आए हैं। कंफ्यूजन है। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, देखो क्या आया है। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। सच्चाई तो बाहर आना ही आना है। अगर आपके पर्सन दोबारा से आपके तरफ आ रहा है और आपकी सच्चाई उनको पता चल जाए कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो या फिर आपके पास और ऑप्शन है, तो हो सकता है ये बंदा या बंदी रिश्ते से मूव ऑन कर जाए दोबारा से, या फिर आप, क्योंकि किसी एक के पास ऑप्शन है। उस वजह से हो सकता है आप खुल के इस रिश्ते में नहीं आ पा रहे हो सकता है पहले की जो परिस्थिति थी, पहले की जो परेशानी थी, आप उस बात को याद कर रहे हो, या फिर आप खुद इनडिसाइसिव हो कि आपको इस रिश्ते में दोबारा से आना चाहिए या नहीं। आप दोनों में से एक। तो जो भी सच्चाई है वो रिवील हो जाएंगे, और इसकी वजह से अगर आप में से कोई एक है जो अपना इमोशन को हाइड करके बैठा हुआ है, कुछ ना बताएगा, फिर भी आपका जो दिली तमन्ना है, जो आपकी बिहेवियर है, उससे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हो इस हफ्ते में। फिर कोई एक है जो रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उनके लिए कंफ्यूजन नहीं चाहिए। या तो आप हो या फिर आपके पर्सन हो, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी होता है आउटकम जो है। 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड जब दो बार आते हैं, मूव ऑन के कार्ड जब दो बार आते हैं, तब ये समझ आ जाता है कि कोई एक बंदा दोबारा से रिश्ते में आना चाहते हैं, कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई एक है पुरानी बातों को याद कर रहा है, या फिर उसके पास पहले से ही ऑप्शन मौजूद है, जिसकी वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या वही पुराने बंदे दोबारा से मेरे लाइफ में आ रहा है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए या नहीं। ये इनडिसाइसिव होने की वजह से रिश्ते से कोई एक मूव ऑन करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, अगर आप बहुत ये सोचते हो कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, कोई भी बंदा या बंदी, तो ये गलत है। इमोशन हर किसी के हैं, किसी के भी इमोशन से खिलवाड़ ना करें। अगर जो आपके मन में है, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, तो कुछ ऐसे स्थिति पैदा करो कि वो समझ जाए, और या फिर अगर आप बोल सकते हो वो बहुत अच्छा है। तो कोई एक देखो मूव ऑन कर रहा है, करेगा भी, क्योंकि उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ना पैसे की कोई बात है, ना कोई लड़ाई झगड़े की बात है, यहाँ पर इमोशन की बात है, और साथ ही साथ किसी और की मौजूदगी थोड़ी सी, ऐसी नहीं कि बहुत हैवी थर्ड पार्टी है, ये है वो है, कुछ नहीं, कुछ है।
कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई पुरानी बातें भी हो सकता है, कोई इमोशनल कुछ डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से वो अपना इमोशन नहीं खोल के बोल पाएगा। और इस रिश्ते से जब सच्चाई बाहर आ जाएगा तो किसी एक को मूव ऑन करना पड़ेगा और मूव ऑन करेगा भी। अभी हम देखेंगे कि एक्वेरियस आपके लिए एंजल की तरफ से इस पूरे हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपके लिए एंजल की तरफ से इस पूरे हफ्ते के लिए 18 से लेके 24 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। बी असर्टिव, ये तो होना ही है क्योंकि आपको अपने हाथों में अपने पावर को लेना है। क्या आप करना चाहते हो ये आपको पता है। अगर आप किसी को इग्नोर कर रहे हो तो ये आप कर रहे हो। अगर आप पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो भी ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप लेट गो करके चीज़ों को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हो, तो भी ये आपके हाथों में है। जो भी आप करना चाहते हो, अपने पावर अपने हाथों में लो। किसी पर डिपेंड ना करो कि ये कब रोएगा, ये कब हँसेगा, ये कब डिसीजन लेगा। जब चाहे या मेरे लाइफ में कोई आ सकता है, जब चाहे कोई जा सकता है। इस तरीके के सोच से आपको बाहर निकालना पड़ेगा खुद को। जैसा आप सोच रहे हो कि ये अभी चले आए मेरे लाइफ में, तो क्या करूँ, इसको एंट्री दूँ या ना दूँ, ये आप पर डिपेंड करता है। आपको अपने पावर अपने हाथ में लेना पड़ेगा। किसी की वजह से खुद को दुखी या परेशान ना किया करें। जो आपको सही लगे वो करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।